सोचो कैसा हो अगर गर्मियों के मौसम में सुबह की ठंडी ठंडी हवा, उगता हुआ सूरज, खाली रोड, आपकी बाइक और एक लॉन्ग राइड। हाँ हाँ, आ गए मज़े। तो अब ये सुनो। ऑलराइट पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जे रोड टेल्स। आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है मन्नत हवेली मुरथल। और मुरथल का नाम सुन के लोगों के दिमाग में तो सबसे पहली चीज़ आती है। आज हम उसी के लिए मुरथल जा रहे हैं, जो कि है वहाँ के डिलीशियस पराठे। सो देखते हैं कैसी राइड रहती है। बने रहिए हमारे साथ इस राइड का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अभी हमें ज्वाइन किया है परवेश, पीयूष, भरत, तेजस, गौरंग और नीरज भाई ने। तो नीरज हमें आगे थोड़ा आगे मिलेगा, बाकी के राइडर्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। और भाई नीरज ब्रो, क्या हाल चाल? आपका ही वेट है आज तो। चलो चलो। तो अभी आपने जो छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें हमारे गौरंग भाई पीयूष को समझा रहे थे कि ग्रुप में किस तरीके से चला जाता है, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। जब कभी भी हम ग्रुप में राइड करते हैं तो सबकी जिम्मेदारी होती है एक पर्टिकुलर पेस को सिंक करना होता है सारे राइडर्स को, और वो डिसाइड करता है सबसे आगे वाला बंदा, हमारा मार्शल। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी बाइक की स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, सिंक रखनी पड़ती है। जो ज़्यादा बड़ी राइड्स होती हैं उनमें कॉमन मिस्टेक मिलेगी आपको कि वो लोग चलते मेंटेन तो सेम पेस करते हैं। जब कभी भी उन्हें ब्रेक लगाने या एक्सेलरेट करने की नीड होती है तो वो बिना किसी को इंडिकेट करे हुए अपना ब्रेक्स या फिर एक्सेलरेट अप्लाई कर देते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो आप कभी भी ब्रेक्स या फिर एक्सेलरेट करते हो तो आप अपने फेलो राइडर्स को पहले इंडिकेट करो, देन वो चीज़ अप्लाई करो, क्योंकि आपके डिसीजन के बेस पे ही बाकी के राइडर्स रिएक्ट करेंगे, वेदर इट्स टू ब्रेक और टू एक्सेलरेट योर बाइक। क्या हो गया? पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ठुक गई क्या? आगे रेड लाइट भी खुद पे आता है। ये भाई क्या हो गया बे? लगी तो नहीं ज़्यादा। कुछ बोला तो नहीं उसने? और भाई ठीक ठाक ठुकी थी और वो उसने कुछ बोला नहीं। कौन नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई। गाड़ी कौन सी थी? वाह, क्या नज़ारा है भाई। दिल्ली बस इस मामले में बड़ी सही लगती है। रोड एकदम क्लीन और दोनों तरफ पेड़ पौधे, मस्त। वो carlove.com GLS450। अबे हेलमेट तो लगा ले यार। ये स्वागा भाई का। ओहो, हाथ दिखा रहा है। ओ कट मार रहा है ये। ये मेरी वजह से कट मार गया भाई। अबे यार ये तो नमूना था, कैप्चर कर, ये तो कैप्चर करना था पूरा मेरा दोस्त। ये सही भगा रहा है भाई। बस एक हेलमेट और ले लो। अच्छा, ऑल इंडिया चलाते हो क्या? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बाय बाय। हेलमेट से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को आज। जब 1970 में जब पहली बार हेलमेट लॉ आया था तो उस टाइम पे जो पैशनेट राइडर्स होते थे तो लोगों ने काफ़ी अपोज किया था इस चीज़ को। उनका पॉइंट था कि इस तरीके से उनकी फ्रीडम छिन गई है। सो स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी अपोज किया था इस लॉ को, बट 2-3 साल बाद देखा गया कि सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ गए थे। तो उसके बाद लोगों ने इस चीज़ की अहमियत समझी और हेलमेट लॉ को प्रॉपर तरीके से लागू किया गया 1970 के बाद से। सुबह के बज रहे हैं 6:34। मौसम हो रहा है एकदम प्यारा। ये हमारे परवेश भाई, ये बाकी के राइडर्स भाई, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस तो हो तो ऐसा हो
बाइक का जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है, बट बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ चला रहा है। और ये हम चले करनाल की तरफ। एवेंजर्स। अभी हम जा रहे हैं लाल किले के आसपास से। ट्रेन आप देख सकते हैं ऊपर रुकी हुई है एकदम। सर भाई वाह, क्या पॉइंट है, मस्त एकदम। अरे भाई रोड के बीचों बीच में सो रहे हैं भाई। दिस इज़ टू रिस्की यार। एक करवट जिंदगी ख़त्म। अरे ओ, क्या कर रहा है भाई, दिस इज़ टू मच यार। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया। बोलती बंद होगी देख कमीने की। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। बहुत बढ़िया। विक्रम बत्रा चौक, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये दिल्ली एनसीआर का सेकंड कचरे का पहाड़। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दो। ओके सो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बाइक राइडिंग एक थेरेपी की तरह काम करती है? मैं बताता हूँ, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। तो जिस पल हम बाइक राइड स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्सेलरेट करना होता है, ब्रेक अप्लाई करने होते हैं, सामने रोड पर ध्यान रखना होता है, टर्न करना पड़ता है। सो ये क्योंकि यही एक मोमेंट होता है जब हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, अपने पास्ट के सारे थॉट्स छोड़कर, फ्यूचर के सारी टेंशन हटाकर केवल हमारा ध्यान उस टाइम पर रोड पर रहता है, बाइक पर रहता है और अपने आप पर रहता है। सो क्योंकि यही एक मोमेंट होता है जब हमारी बॉडी में एंडोर्फिन बढ़ने लगता है और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल होता है वो कम होने लगता है एंड डोपामिन हाई होने लगता है। सो बॉडी को सिग्नल मिलते हैं हाई होने के। सो उस टाइम पर आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट रिलैक्सेशन जो है वो माइंड को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए माइंडफुल एक्टिविटी। इस तरीके से इसको नेचुरल एस्केप भी बोलते हैं, अपनी रोज़मर्रा की टेंशन से दूर रहकर पूरे हफ्ते भर का जो स्ट्रेस होता है यहाँ पर आके कम हो जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि बाइक राइड जो है वो एक थेरेपी की तरह काम करती है कई लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं मन्नत हवेली। आगे से बस एक यू टर्न लेना है हल्का सा। ओके, दिस इज हवेली एंड दैट इज मन्नत हवेली। भाग जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सो हम पहुंच चुके हैं मन्नत हवेली। सामने आप देख सकते हैं। और ये बाइक्स का लाइनअप। आज की डेस्टिनेशन मन्नत हवेली। और बाबा बाइकर्स, अरे आज ब्लॉग शूट नहीं कीजिएगा? आगे मैंने सुनी नहीं। तो अबे जा पूछ क्या क्या हाल चाल है दोस्तों, जे रोड रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। FBI, open the fucking door. नीरज भाई, किसी बढ़िया जगह आओ और ये ना करो, फायदा नहीं है।
खाना कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया। हाँ भाई, खाना कैसा लगा? खाना कैसा लगा? खाना कैसा लगा खाना कैसा लगा? सर? खाना खाना कैसा लगा? खाना बहुत ही बेकार था। पराठा बहुत ज्यादा छोटा था, दूसरा पराठा लेना। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भर कर सोना चाहता हूँ। ओ एक बार में उठ गया। क्या है? वो मेरा पैर भाई भाई लग रही है। क्या हरकत है? क्या हरकत है भाई? लग रही है। क्या हरकत है? सॉरी गाइस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलते हैं अपने घर की तरफ। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप केवल पराठों के लिए इतनी दूर आओ, क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन इसलिए भी थोड़ी हाई है क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 जगहों का जो नाश्ता किया है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। उसका कोई तोड़ ही नहीं मिला अभी तक। ये लगा लो कि उसके पराठे एक नंबर, उसकी भाई गार्लिक चटनी एक नंबर, वहाँ की चाय एक नंबर। भाई कुल्लड़ में जो चाय मिलती है ना वहाँ, वो है परफेक्ट चाय। अगर आप अभी तक पंचगांव नहीं होकर आए हो तो मेरे रिकमेंडेशन पे आप एक बार जाइए, वहाँ के पराठे टेस्ट कीजिए, चाय टेस्ट कीजिए और फिर देखिए। गार्लिक चटनी ज़रूर टेस्ट करना, मैं लिटरली कह रहा हूँ। उसके बाद आपको मोस्टली जगहों के पराठे आपको नहीं पसंद आने वाले भाई। वहाँ की फीलिंग भी लाजवाब है। टेस्ट के तो क्या ही कहने। ओ 22,000 हो गए भाई, 22,000 हो गए। क्या हाल है दोस्तों? सब चंगा। कटौती में गंगा। ओ टट्टी में गंगा। क्या बोला तूने? ओ टट्टी में गंगा। वो देख टट्टी में गंगा। हम नहीं मानेंगे। @गौरांग मंसल। और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। जो गौरांग इशारे कर रहा है ना बार बार, जिन भी लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, उसका मतलब है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे गड्ढा है। लेफ़्ट लेग इंडिकेट करेगा, दैट मीन्स लेफ़्ट साइड में गड्ढा है, और अगर राइट करेगा तो राइट साइड में गड्ढा है। सो ये हमें पास ऑन करना होता है अपने फेलो राइडर्स को। सो द मोमेंट ही इज़ इंडिकेटिंग मी, आई एम ऑल्सो इंडिकेटिंग टू अदर राइडर्स एट द सेम टाइम। साला उड़ाई नहीं। वाओ, क्यों रे? क्या किया तूने? A few moments later. लग तो वही रहा, चार्ज ही नहीं उठा रही। ये बंद हो गया है। ये तो अभी बंद करा था मैंने। चल तो रहा है। पता नहीं क्या सही ना वाला हो सकता है शायद। अरे हाँ, वो चूतिया बंद कर गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अबे यार, साले ट्रिक करता है। इग्निशन ऑफ कर गया था चूतिया। मुझे पता है। मैं कह रहा पता नहीं बंद कैसे पड़ी, मुझे लगा पेट्रोल खत्म, मेरी 0 पे ही है। मेरी वीडियोस दे देना मेरे को। हाँ, यही रिकॉर्ड करवाना था।
मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। भाई हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। भाई इसे भगाने में तो बड़ा मज़ा आया। अगर आपको इस ब्लॉग को देखने में मज़ा आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा तो ब्रेकफास्ट आज का ऐसे ही रहा। अगर आपको कोई ऐसा ब्रेकफास्ट पॉइंट पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें कौन से ब्रेकफास्ट पॉइंट पे विजिट करना चाहिए नेक्स्ट राइड के लिए। दिस इज़ J0 Tales साइनिंग ऑफ।